और जैन तीर्थंकरों ने अपने साधना से, अपनी पवित्र वाणी से यह प्रेरणा सदैव विश्व मानवता को दिया है। आज ये मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हुई जब मेरे सामने यह प्रस्ताव आया कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन अयोध्या धाम में है और ज्ञानमती माता जी इस आयोजन के अवसर पर अयोध्या में तमाम श्रद्धालु जन आएंगे। उस अवसर पर चाहते हैं कि एक बार मैं वहाँ आऊँ। मेरी भी बहुत दिनों से इच्छा थी। मेरी माता जी से मुलाकात एक बार हस्तिनापुर में हुई थी और फिर उसके बाद मैंने इसी स्थल पर आकर के कुछ वर्ष पहले उनसे मुलाकात करके उनका दर्शन किया था। और काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं माता जी से मिलूं, उनका सानिध्य प्राप्त करूं। और मैंने इसीलिए जब मेरे सामने प्रस्ताव लेकर के यहाँ के पीठाधीश स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी मेरे पास आए थे तो मैंने उनको कहा मैं ज़रूर उस अवसर पर आना चाहूँगा। और आज मुझे अच्छा लगा कि अयोध्या धाम के मेरे इस कार्यक्रम में मुझे भगवान ऋषभ देव के इस पावन धरा को यहाँ पर जो नए कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, आयोजन हुए हैं, उन सब को भी देखने जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह अयोध्या की धरती है। एक लंबा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है अयोध्या का। अयोध्या के राजाओं की परंपरा रही है और वह परंपरा है अयोध्या के राजाओं की कि वह भारत की ज्ञान की परंपरा की भी रक्षा करते हैं और गौ माता की रक्षा भी करते हैं। आप सभी जितने भी श्रद्धालु यहां पर आए हैं, इन पवित्र जैन साधियों के सानिध्य में, पवित्र जैन मुनियों के सानिध्य में आपको रहने का अवसर और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सबसे मेरी विनती होगी, गोरक्षा के लिए अगर हम कुछ कर सके हमें करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारत के अंदर हर परिवार को यह हमारा संस्कार रहा है कि पहला जो हमारा ग्रास होगा वो गौ माता के लिए होगा। अंतिम ग्रास जो होगा वह कुत्ता के लिए होगा, श्वान के लिए होगा। और जब हम लोग शाम को जाते हैं घर में दीपक जलाने के लिए तो आटा और चीनी लेकर के ढूंढ करके ढूंढते थे चींटियां कहां होंगी। उनको भी हम कुछ चढ़ा देते थे क्योंकि उनका भी हिस्सा होता है। जियो और जीने दो की प्रेरणा यही है, जीव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देना। और गाय तो जीती जागती देवीय विभूति है, उसकी रक्षा करना, उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करना हमारा प्रयास होना चाहिए। और हर जैन परिवार को चाहिए, संभव हो तो किसी गौशाला को गोद लें। अगर पूरी गौशाला नहीं ले सकते तो कुछ गायों को गोद लेकर के वार्षिक रूप से उसको अपने ओर से सहयोग करिए। और अगर उसमें नहीं होता तो कम से कम एक गाय का खर्चा साल भर में जरूर उठाइए और उस गौ माता के लिए उस गौशाला को समर्पित करिए और उसकी देखभाल साल में कम से कम 2-3 बार जाकर के उससे निरीक्षण करिए उसका गौ माता का स्वास्थ्य कैसा है। गौ माता स्वस्थ रहेगी तो भारत की संस्कृति स्वस्थ रहेगी, वैदिक सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, जैन धर्म भी सुरक्षित रहेगा। ये दोनों अलग नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं।